सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे, हमेशा अपने शौहर के करीब रहे और उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता रहे। अगर आप भी ऐसा ही चाहती हो तो आज के इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप कभी भी अपने मायके से ससुराल लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मायके से अपने साथ लेकर ससुराल में जाओगी तो फिर ससुराल में आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। आपका शौहर हमेशा आपको धिक्कार भरी नज़रों से देखेगा और देखते ही देखते आपका बसा बसाया घर बिखर जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके हमारी इस्लामिक माँ और बहनों के लिए जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप इस वीडियो को देखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी हमारी इस्लामिक माँ बहनों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहती हो तो इन 3 चीज़ों को साथ लेकर अपने मायके से ससुराल कभी मत जाना। नंबर 1, जादू टोने का सामान। दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहर को अपना बनाने के लिए यानी कि अपने ताबे करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करती हैं। वो ऐसे जादू टोना करने वालों के पास पहुंच जाती हैं और फिर ना जाने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर वो अपने मायके से ससुराल पहुंच जाती हैं। उनसे कहा जाता है कि उन्हें अपने शौहर को इन चीज़ों को किसी भी तरह से खिलाना है या पिलाना है, तभी जाकर उनका काम बनेगा। उसके बाद में ऐसी औरतें इस कोशिश में लग जाती हैं। अगर शौहर ने ऐसा करते हुए उनको देख लिया तो फिर ऐसी औरतों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और अगर शौहर को मालूम नहीं चला और औरत ने उन चीज़ों को उसे खिला पिला दिया तो फिर ऐसे में भी उस औरत की ही ज़िंदगी खराब होगी। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो कभी भी जादू टोने की चीज़ों को साथ लेकर मायके से ससुराल ना जाए। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा ताबीज़ दें जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। तो यह सुनकर उस बाबा ने कहा, यह अमल तो सिर्फ शेर के बाल पर होगा और बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी तभी इसका असर होगा। तो यह सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास पहुंच गई। सहेली ने बताया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तुम ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहाँ पर शेर आते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों बाद शेर के सामने जाकर डालना शुरू कर दो। जब वो तुमसे हिल मिल जाए तो फिर तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ देना। उसके बाद में उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो लगातार शेर को छुपकर गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो फिर उसने सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। अब वो शेर उससे हिल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर उस बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी, बाबा मैं शेर का बाल उखाड़ लाई हूँ। तो बाबा ने पूछा, ये कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। यह सुनकर वो बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिन खिदमत करके अपना बना लिया, अपने ताबे कर लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज खिदमत किया करो, फिर देखो वो किस तरह से तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको शौहर की मोहब्बत पानी है तो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोने के चक्करों में पड़ो। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। दोस्तों, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी से पहले किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और उसके साथ जीने और मरने की कस्में खा लेती हैं, मगर बाद में उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके घर वाले उनकी मर्जी जाने बगैर शादी और कहीं पर कर देते हैं, यानी और किसी लड़के के साथ में उनकी शादी कर देते हैं। अब ऐसी औरतों को चाहिए कि वो उस लड़के को जिससे वो प्यार करती थी यहीं पर भूल जाए और उसके बाद में ही वो अपने ससुराल जाए, यानी कि किसी और का प्यार दिल में बसाकर मायके से ससुराल कभी ना जाए। अगर कोई औरत ऐसा करेगी और ससुराल में जाने के बाद भी वो उस लड़के को याद करती रहेगी, उससे फ़ोन पर बात करती रहेगी, उसके करीब रहेगी, तो फिर ऐसी औरत का शौहर जीते जी मर जाएगा जब उसको इस बात की जानकारी होगी कि उसकी बीवी किसी और से बात करती है, किसी और से प्यार करती है। इसलिए कभी भी मायके से किसी और का प्यार लेकर अपने ससुराल ना जाएं। नंबर 3, ज्यादा दहेज। दोस्तों, तीसरी चीज है ज्यादा दहेज। कभी भी किसी औरत को बहुत सारा धन लेकर मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में उसके ससुराल वाले उसके मायके के धन की आदी हो जाते हैं
اور پھر وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے مائکے سے یہ چیز لے کر آؤ، تمہارے مائکے سے پیسے لے کر آؤ، اور اس طرح سے آخر میں ایسی عورت کا گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے جو اپنے مائکے سے زیادہ دھن لے کر سسرال جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے سسرال میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہو، اگر آپ ہمیشہ اپنے شوہر کے قریب رہنا چاہتی ہو، تو ان 3 چیزوں کو کبھی بھی اپنے مائکے سے ساتھ لے کر اپنے سسرال مت جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب بہنوں کو سسرال میں ہمیشہ خوش رکھے، شوہر کی محبت آپ کے ساتھ بنائے رکھے، ہمیشہ آپ کو اپنے شوہر کے قریب رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔